तो अम, आज की बातचीत एक बहुत ही आम लेकिन मतलब गहरे सवाल से शुरू होती है। क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में एकदम से बिना किसी चेतावनी के चले आते हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। बिल्कुल। किसी दोस्त से मिलकर या शायद किसी अजनबी से एक छोटी सी मुलाकात के बाद भी। सही बात है। और ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है। ये हमें अपने रिश्तों के मतलब को और शायद हमारी किस्मत के छुपे हुए पैटर्न को समझने पर मजबूर कर देता है। हाँ, कि क्या सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़ा डिजाइन है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय पर मिले एक बहुत ही दिलचस्प लेख की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा। ये लेख जिंदगी की तुलना एक विशाल खूबसूरत कालीन या ताने बाने से करता है, जिसमें हर इंसान एक धागे की तरह आता है, अपना एक रंग भरता है और फिर चला जाता है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत तरीका है देखने का। है ना? कुछ धागे चमकीले होते हैं, कुछ थोड़े फीके, पर हर धागे के बिना वो कालीन अधूरा है। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इन अचानक हुई मुलाकातों के पीछे मतलब क्या वजह हो सकती हैं। सही। क्या ये सब किसी लिखी हुई कहानी का हिस्सा है या बस एक खूबसूरत इत्तेफाक? हाँ, इसी को हम इस लेख में दिए गए अलग-अलग नजरियों से परत दर परत खोल कर देखेंगे। चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख का जो शुरुआती आइडिया है वो ये है कि हर अचानक हुई मुलाकात का कोई ना कोई मकसद होता है। कोई मकसद होता है। हाँ, भले ही वो हमें उस पल समझ ना आए। हम्म। या कोई नया दोस्त हो सकता है, किसी कैफे में मिली एक अनजान मुस्कान, या किसी मुश्किल वक्त में किसी का दिया हुआ सहारा। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत हमारी जिंदगी की गाड़ी को धीरे से एक नई दिशा में मोड़ रही हो। बिल्कुल, यही शब्द हैं। और यहाँ जो जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि लेख के हिसाब से इन मुलाकातों का असली मतलब हमें तुरंत पता नहीं चलता का उस वक्त मेरी जिंदगी में आना कितना जरूरी था। सही बात है, चाहे उसने हमें खुशी दी हो या दर्द दिया हो या कोई कड़वा सबक सिखाया हो, हाँ, उसका एक रोल था जो उसने निभाया। और उस रोल को समझने के लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि हम उस मकसद को पहचाने कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? अच्छा सवाल है। शायद इसका जवाब लेख के अगले हिस्से में है, जहां वो एक बहुत शक्तिशाली आइडिया देता है कौन सा? कि हमारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान एक आईने की तरह होता है। आईना? अच्छा, ये आईने वाली जो बात है ना, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, ये कोई मामूली आईना नहीं है जो हमें हमारा चेहरा दिखाता है। तो फिर ये एक खास किस्म का आईना है जो हमें हमारी आत्मा दिखाता है, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे पुराने जख्म और हमारे वो हिस्से जिन्हें हम खुद भी देखने से डरते हैं। बिल्कुल, या जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब वो हमें वो चीजें दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हाँ। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी है जो बहुत ज्यादा मतलब हर किसी के काम में दखल देता है और आपको उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। होता है ऐसा। आप मन ही मन उससे चिढ़ते हैं। तो लेख के मुताबिक हो सकता है कि वो इंसान आपको ये दिखा रहा हो कि कहीं ना कहीं आप भी, मैं भी। हाँ, कि आप भी अपनी सीमाओं को लेकर उतने सजग नहीं हैं, या शायद आप भी दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। वो आपकी उस कमी को उजागर कर रहा है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे वाह! मतलब मतलब जो इंसान हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, असल में वो हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर हो सकता है। हो सकता है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो ये लोग कई तरह के रोल निभाते हैं। हाँ। लेख में एक जगह इन्हें ब्रह्मांड का संदेशवाहक या कॉस्मिक मैसेंजर कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, नहीं? हाँ हाँ हाँ, फिल्मी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अच्छा। संदेशवाहक वो है जो सही समय पर सही संदेश लेकर आता है। ठीक है। मान लीजिए आप अपनी नौकरी से परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। तभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होती है जो आपको एक नई स्किल सीखने के बारे में या किसी कोर्स के बारे में बताता है। और वो एक छोटी सी सलाह। हाँ, वो छोटी सी सलाह आपकी पूरी करियर की दिशा बदल देती है। तो वो इंसान एक संदेशवाहक हुआ। बिल्कुल, जो ठीक तब आया जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। समझ गया। और लेख में एक और तरह के लोगों का जिक्र है। कौन से? वो जो हमें खुद से दोबारा मिलवाने आते हैं, हमारी उस मासूमियत से या उस शौक से जिसे हम बड़े होने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ा है। हाँ, ये भी होता है। जैसे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको आपके पुराने शौक की याद दिला दे। जैसे पेंटिंग या गिटार बजाना। हाँ,
और आप सोचें कि अरे हाँ, मैं तो ये करना भूल ही गया था। सही। वो इंसान आपके खोए हुए हिस्से को वापस लाने का जरिया बन जाता है। और कुछ मुलाकातें तो बस कुछ मिनटों की होती हैं। जैसे ट्रेन में मिला कोई अजनबी, हाँ, लेकिन वो छोटी सी बातचीत किसी पुराने जख्म पर मरहम लगा जाती या है। किसी अनसुलझे सवाल का जवाब दे जाती है। लेकिन इन सब मुलाकातों का अचानक लगना ही क्यों इतना जरूरी है? लेख कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनके लिए तैयार नहीं होते। तैयार नहीं होता। हाँ, बदलाव तभी आता है जब अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलते हैं। ये लोग अक्सर तब आते हैं जब हम अपने रास्ते में भटक गए होते हैं, रुक गए होते हैं या टूट चुके होते हैं। अच्छा। जिंदगी हमें इसी तरह अप्रत्याशित तरीकों से इशारे देती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा तो हम कभी सीखेंगे ही नहीं। सही बात है। ठीक है, यहां तक तो सब समझ आ रहा है। लेकिन अब लेख में एक ऐसी बात कही गई है जो थोड़ी चौंकाने वाली है और शायद थोड़ी दर्दनाक भी। अच्छा। वो ये है कि हर आने वाला इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। हाँ, ये बात मानना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि कई बार उनका जाना उतना ही जरूरी होता है जितना उनका आना। और यहीं पर इस लेख की सबसे गहरी बात छिपी है। क्या? इसका मतलब ये है कि उस इंसान की कहानी का जो हिस्सा आपकी कहानी से जुड़ना था, वो बस उतना ही था। उनका काम आपको कुछ सिखाना, बदलना या जगाना था, और जैसे ही वो मकसद पूरा होता है, उन्हें कहानी से जाना ही होता है। और उनका जाना भी एक सबक है। हाँ, उनका जाना भी एक सबक है। लेकिन ये कैसा सबक है? जब कोई खास इंसान चला जाता है तो उसमें सिर्फ दर्द महसूस होता है। हाँ, होता है। उसमें कोई मकसद या सबक ढूंढना तो बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लेख इस दर्द को नकार नहीं रहा है, वो बस एक अलग नजरिया दे रहा है। कैसा नजरिया? उनका जाना हमें लेटिंग गो, यानी चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सोचिए, अगर हर जरूरी इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाता, तो हम कभी भी भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं बन पाते। अच्छा। हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते। उनका जाना हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। मतलब उनका आना हमें कुछ सिखाता है और उनका जाना हमें कुछ और सिखाता है। बिल्कुल। तो इस आने जाने के बीच ये लोग हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेख में तो इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। हाँ है। कुछ भरोसा करना सिखाते हैं, तो कुछ ये कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और ये दोनों ही सबक बराबर के जरूरी हैं। सही बात है। कुछ लोग आकर हमें प्यार की खूबसूरती दिखाते हैं, तो कुछ उसकी मुश्किलें, उसके दर्द से हमारा सामना करवाते हैं। कुछ हमारी ताकतें हमें दिखाते हैं तो कुछ ये हमारी हमेशा सीमाएं। और हमारी सीमाएं। और इन सब का अचानक होना ही सीखने की प्रक्रिया को इतना असरदार बनाता है। जैसा कि लेख में लिखा है, अगर जिंदगी हमें हर इम्तिहान से पहले चेतावनी दे दे तो हम कभी बदल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जीवन की खूबसूरती इसी अनपेक्षित में छिपी है। बिल्कुल। इस बात को समझने के लिए लेख एक बहुत अच्छी बात कहता है। क्या? कि जीवन हमें सामान्य दिनों की लय में रखता है और फिर किसी साधारण से दिन एक असाधारण व्यक्ति को भेज देता है। वाह! और वही एक मुलाकात सब कुछ बदल देती है। इस प्रक्रिया को आप एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकती हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट? ये तो मजेदार है। इसे थोड़ा समझाइए। सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया या आपका दिल दुखाया, उसने असल में आपके अंदर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। नया प्रोग्राम? उसने आपका ट्रस्ट डिटेक्शन सिस्टम अपग्रेड कर दिया। अब आप भविष्य में लोगों को पहचानने में पहले से बेहतर हैं। अच्छा। तो वो दर्दनाक अनुभव एक तरह का जरूरी अपडेट था, जिसने आपको भविष्य की बड़ी मुश्किलों के लिए तैयार कर दिया। वाह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाला आइडिया तो कमाल का है। इसने तो दर्द को देखने का नजरिया ही बदल दिया है ना? और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, विकास और आत्म पहचान। लेख कहता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी के खालीपन को भरते हैं, एक ऐसी खाली जगह जिसे हम खुद भी नहीं पहचानते। हाँ, जैसे कोई गहरा अकेलापन हो जिसे एक दोस्त का साथ भर देता है, या जब हम अपने सपनों को भूल चुके होते हैं, तब कोई आकर हमें उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा मुश्किल है। वो क्या है? कुछ लोग हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाते हैं, और ये शायद सबसे मुश्किल अनुभव होता है, जब कोई हमें बताए कि हम कहाँ गलत थे। बहुत मुश्किल, लेकिन लेख के हिसाब से यही दर्द हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा के विकास का कारण बनता है। ये लोग एक तरह के आध्यात्मिक सैंडपेपर की तरह होते हैं। आध्यात्मिक सैंडपेपर? हाँ,
वो हमें रगड़ते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है, लेकिन इसी प्रक्रिया में हमारे नुकीले कोने घिस कर चिकने हो जाते हैं। और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। बिल्कुल। जिस इंसान को हम उस वक्त शायद कोस रहे होते हैं, असल में वही हमारे विकास की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। और कभी-कभी तो इसका उल्टा भी होता है। मतलब? कोई ऐसा मिलता है जिससे मिलकर लगता है जैसे कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। हाँ। सोलमेट्स की तरह। हाँ। जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो रही हो। ये एहसास इतना मजबूत होता है कि इसे सिर्फ एक संयोग मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और लेख इस एहसास को भी उतनी ही अहमियत देता है। वो कहता है कि जरूरी नहीं कि हम हर कनेक्शन को तर्कों से समझें। अच्छा। कुछ रिश्ते शायद इसी जन्म के लिए नहीं होते, उनका जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। ये सभी अनुभव, चाहे दर्दनाक हों या खूबसूरत, हमारे विकास का हिस्सा हैं और विकास की कोई तय तारीख नहीं होती। इसीलिए लोग अचानक आते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये अचानक आने वाले लोग हमारी जिंदगी में राह चलते मुसाफिर नहीं हैं। नहीं, वे हमारी कहानी के वो जरूरी मोड़ हैं जिनके बिना कहानी आगे ही नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। वो अपने साथ एक याद, एक सलाह या एक प्रेरणा कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और हमें पहले से ज्यादा देकर जाते हैं। हाँ, इस लेख का सार यही है कि ये सब जिंदगी की एक खूबसूरत व्यवस्था है, भले ही वो हमें कई बार बेतरतीब लगे। हाँ, हर मुलाकात का एक समय तय है और उसका मकसद हमें हमेशा बेहतर बनाना है। कोई भी मुलाकात बेकार नहीं होती। हर अचानक आया इंसान एक संदेश है, एक सीख है और हमारी जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय है। और इन अध्यायों को समझते संभालते ही हमारी जिंदगी की पूरी किताब बनती है। ये विश्लेषण एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। कौन सा? अगर हर आने वाला इंसान हमारी कहानी का एक अध्याय है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम भी किसी और की कहानी में एक अध्याय हैं। हाँ, कि हम भी किसी और की कहानी में एक अचानक आने वाला अध्याय हैं। और ये सोचने वाली बात है। क्या? अगर हम किसी और की कहानी का हिस्सा हैं, तो हम उनकी कहानी में क्या संदेश या कौन सी सीख लेकर जा रहे हैं? क्या हम वो धागा हैं जो उनके कालीन में खूबसूरती भर रहा है या वो जो उसे उलझा रहा है?